अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूँ मुनीर बाजवा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात के नाम से या मरूफ शख्सियात के नाम से कोई ना कोई जगह, सड़क या पार्क को मंसूब किया जाता है। ये इस तरह मंसूब करना क्या कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम सरवर एडवोकेट। नदीम साहब, आपने एक पिटीशन फ़ाइल की है, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी वालिद के नाम से हॉस्पिटल को चेंज किया है नाम, जो कि वो हॉस्पिटल किसके नाम पे था? जी, वो हॉस्पिटल जो था वो अमाम बीबी, जो कि इल्लामा इकबाल की वालदा थी, उनके नाम से मंसूब था। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आपने एक जो हमारे फाउंडिंग फादर है उनकी मदर का नाम था हॉस्पिटल पे, आपने उसको रिमूव करके उसको अपने वालिद के नाम पे, जिनकी कोई ग्रां कदर कौमी खिदमात भी नहीं थी, उनके नाम पे चेंज कर दिया। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैटरनिटी होम जितने भी हैं मोस्टली आपने देखे होंगे हमेशा जो है ख़वातीन के नाम पे होते थे। ये पहला मेरा ख्याल अपनी नेचर का जो है मैटरनिटी होम होगा जिसको किसी मर्द के नाम से मंसूब किया गया है। अच्छा, ये क्राइटेरिया क्या है, कानून क्या है कि अगर किसी सड़क को, किसी पार्क को या किसी हॉस्पिटल को किसी शख्सियत के नाम से मंसूब करना, क्या ये ज़रूरी है एक तो, और दूसरा क्या ये कानूनी तौर पर दुरुस्त है? देखिए, किसी भी पॉलिटिशियन से, ठीक है, ऐसा पॉलिटिशियन जिसकी कोई कौमी खिदमात ना हो, जिसने कोई अचीवमेंट ना की हो, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, ठीक है, उसके नाम से किसी भी पार्क, बिल्डिंग या किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस को मंसूब कर देना जो कि गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सचेकर से बनी है, तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है जो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए ये सारे इकदाम किए जाते हैं। आपने देखा होगा नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ पार्क्स हैं, नवाज शरीफ स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, उसके अलावा हमजा शहबाज के कॉलेजेस हैं नाम से पार्क्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ के नाम से कुछ कॉलेजेस के नाम मंसूब है। तो बेसिकली ये तमाम गैर कानूनी है। ये पब्लिक एक्सचेकर से पैसे लेके उसको ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाती तशहीर कैसे हो गई नदीम साहब? ये तो वो लगा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी खिदमात भी अंजाम दी हैं सर। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग में उनका नाम लिखा जा सकता है। कौम के लिए क्या खिदमात है शहबाज शरीफ साहब की, ठीक है, वो कोई साइंटिस्ट हैं जो लॉ क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि कोई नेशनल हीरोज़ हों, अच्छे स्पोर्ट्समैन हों, उसके अलावा जिन्होंने लिटरेचर या साइंस की दुनिया में बहुत खिदमात अंजाम दी या पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया हो, जैसे कोई इकोनॉमिस्ट हो गया, कोई साइंसदान हो गया, कोई अदबदान हो गया, इस तरह के लोगों को जो है वो आप कर सकते हैं उनके नाम पे। इमरान खान ने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ, वो अब वो सियासतदान भी हैं। अगर वो अपने नाम से कोई पार्क मंसूब करते हैं, किसी भी जगह को मंसूब करते हैं, तो क्या वो कानूनी तौर पर दुरुस्त? हाँ, मेरा ख्याल है इमरान खान के नाम से, क्योंकि वो एक वर्ल्ड कप जो हैं वो चैम्पियन है, तो उनके नाम से मंसूब करने में कोई कबाहत नहीं है। तो लेकिन उन्होंने माजी का हिस्सा है, लेकिन उनकी खिदमात तो है ना कौम के लिए। एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज अ क्रिकेटर तो उनकी खिदमात मौजूद हैं। लेकिन अभी देखें कि पाकिस्तान में कोई भी बिल्डिंग जो है वो उनके नाम से मंसूब नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखें कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल है कैंसर का, वो भी उनकी वालदा के नाम पे है। वो उन्होंने अपने पैसों से फंड रेजिंग करके ये लॉ जो है ये प्राइवेट एंटिटीज़ पे अप्लाई नहीं होता। देखे, इमरान खान चाहता तो अपनी हुकूमत में अपनी माँ के नाम से मंसूब कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि ये इमरान खान से याद है, कोई पॉलिटिकल जमात जो है वो अपनी जमात के नाम से भी कोई नहीं, बिल्कुल लॉन्च कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा इंसाफ सेहत कार्ड जो था वो भी गैर कानूनी था, बिल्कुल गैर कानूनी था। और मेरा ख्याल है कि बाद में लेटर ऑन उन्होंने इसका नाम भी चेंज कर लिया था। उसमें नून लीग जो है अदालत में भी गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब देखा PTI ने कि अब अदालत उनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर पास करेगी, तो उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया और सेहत इंसाफ कार्ड को मेरा ख्याल कौमी या इस तरह का कोई कार्ड, इस तरह का नाम दिया और उसमें अपना फ्लैग भी हटा दिया, पार्टी का नाम भी हटा दिया। तो ये चीज़ें मेरे नॉलेज में है। तो बाद में अभी रिसेंटली मैंने हाई कोर्ट से जो है एक ऑर्डर लिया जिसमें नवाज शरीफ किसान कार्ड के नाम से एक कार्ड बनाया गया था, तो जिसको मैंने चैलेंज किया, तो पंजाब गवर्नमेंट ने आके उसमें जवाब जमा करवाया कि हम ऐसा कोई इकदाम नहीं कर रहे। तो इस बुनियाद पर मैंने दरख्वास्त जो है वापस ले ली थी। क्या ये ज़रूरी है कि इसको इस तरह प्रोजेक्ट को मुतनाज़ा बनाया जाए? और दूसरी बात ये बताएं कि आपने ये दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट में दायर की है,
तो ये काबिल समात कैसे होगी? आप कौन से कोई मुतासरा फरीक हैं उसमें? भाई इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी जो आप वो आपका राइट कोई इन्फ्लुएंस हो रहा हो। कोई ये टैक्स पेयर मनी है, ठीक है, पब्लिक का पैसा है, ये इनके हाथों में ट्रस्ट है, हमने इनको इंटरेस्ट किया हुआ है ये पैसा, ठीक है, उसको ज़ाती तशहीर या पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। सिंध हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच की जजमेंट है, अगर किसी को भी शौक है कि उसके नाम से बिल्डिंग मनसूब हो तो वो बिल्डिंग का सारा खर्चा उठाए और उसके बाद उसके जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करे और कंप्लीट बिल्डिंग बना के उसको अपने नाम से मनसूब करें। ये तरीकाकार है, ये नहीं कि आप पब्लिक का पैसा है उसको सियासी माइलेज के लिए लोगों को अपने मनसूबे गिनवाएं और उससे वोट लेने के लिए और ये सारे इक़दाम करें। दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता। अगर उनकी दुनिया के किसी भी मुल्क की गाइडलाइंस ली जाए तो यही क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हम हर सियासतदान उठता है और अपने नाम से वो पुल, फ्लाईओवर्स, उसके अलावा पार्क्स और दूसरी बिल्डिंग्स को मंसूब कर लेता है। इस तरह आवाम के जहन में एक ही बात आएगी कि इसमें कोई मेरिट नहीं है, बल्कि आप एक सियासतदान बनो, आप वेल कनेक्टेड हो, आपकी जान पहचान है, तो आपके नाम पे किसी भी गली मोहल्ले, स्ट्रीट, सड़क या रोड के अलावा पार्क्स या कोई भी बिल्डिंग का नाम आपके नाम से मंसूब किया जा सकता है। ये दरख्वास्त आपने दायर कर दी है और जी, समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। समात के लिए इसमें जैसा कि आपको पता है कि शाम को मैसेजेस आते हैं, आज लास्ट वर्किंग डे है तो ऑफ कोर्स इसकी समात जो है ईद के बाद ही होगी। ये नदीम सरवर एडवोकेट हैं, इन्होंने ज़ाती तशहीर के लिए किसी भी पार्क या किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी सड़क को या किसी भी जगह को अपने ज़ाती नाम या किसी जो कानून में दर्ज एक अहम हीरोज़ हैं, एक क्राइटेरिया जो बनाया गया है उससे हटकर किसी जगह को मंसूब किया जाए तो उस इक़दाम को चैलेंज किया है, क्योंकि अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम से एक हॉस्पिटल मैटरनिटी होम था, उसको ख्वाजा आसफ़ ने अपने वालिद के नाम से चेंज किया है। उसकी बुनियाद पर यह दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इस तरह किसी भी जो लेजेंड्स के नाम हैं उनके नाम से ये मंसूब जगहों को के नाम चेंज करने से रोका जाए और इस कानून पर अमल दरामद करने का भी हुक्म दिया जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई है, स्क्रूटनी के बाद इनको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मैसेज आ जाएगा और उसके बाद मुतलका बेंच के रूबरू ये दरख्वास्त जो है वो समात के लिए पेश